स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन में देश भर के मौसम की बात करेंगे। दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर 2025 को समग्र भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मौसम तक की तरफ से और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये उजाले का पर्व है, ये ऊर्जा का पर्व है और इस पर्व पर मेरी शुभकामना है, मेरी कामना है ईश्वर से कि आप सभी के जीवन में मंगल हो, खुशियाँ हो, उल्लास हो, ऊर्जा हो और मौसम भरपूर आपकी इच्छाओं और आपकी ज़रूरतों के अनुकूल हो। आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियां किस तरह की हैं। देश भर में अगर हम देखें मौसमी सिस्टमों को और बारिश की स्थिति को, तो अधिकांश भागों पर अभी ड्राई वेदर बना हुआ है। लगभग 80% एरिया पर बारिश नहीं हो रही है। मध्य भारत है के ज़्यादातर भाग, पूर्वी भारत के अधिकांश इलाके और पूर्वोत्तर में लगभग सभी जगहों पर बरसात ना के बराबर हो रही है और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है। मौसम शुष्क लगातार बना हुआ है। परिस्थितियां बदल रही हैं। बादलों की झलक कल राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली पर भी दिखाई पड़ेगी। ग्वालियर, गुना समेत उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी दिखेंगे बादल। आगरा से झांसी और प्रयागराज के बीच पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। तो इन सभी जगहों पर जब बादल नज़र आएंगे तो यहाँ पर लोगों को लग सकता है, क्योंकि चर्चा साइक्लोन की खूब हो रही है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर साइक्लोन बनने जा रहा है क्या। मैंने भी कल एक वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया था। तो आपको बता दूं कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दोनों सिस्टम साइक्लोन बनेंगे, लेकिन ये दोनों सिस्टम और 21 अक्टूबर को आने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो पहुंच रहा है, इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम बदल सकता है। आज अगर हम मौसम की स्थिति देखें तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम जगहों पर मैक्सिमम और मिनिमम में बढ़ोतरी हुई है। दिन और रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और रात के समय भी मौसम गर्म महसूस हो रहा है। और मैं क्षमा चाहूँगा, आज काफ़ी विलम्ब से वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि त्यौहार का समय चल रहा है, बहुत व्यस्तताएँ हैं, ट्रैफिक बहुत सारा है। कहीं अगर आप निकल गए बाहर तो पहुंचने में समय लग रहा है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर लगातार घने बादल पहुंच रहे हैं और ये बादल दक्षिण से ऊपर की तरफ में यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा इधर पूरब से छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भी इन बादलों का प्रभाव दिखेगा। तो अगले 24 घंटों में क्या प्रभाव रहने वाला है, कहां पर बरसात होगी, समझने का प्रयास करेंगे। अरब सागर पर बने सिस्टम से, जो सिस्टम यहाँ पर बना है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन यानी दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के भागों पर अभी सर्कुलेशन है। ये सिस्टम यहाँ पर 21 अक्टूबर को लो प्रेशर में तब्दील होगा और उसी दौरान आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है एक ट्रफ और इसी वजह से गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बढ़ गई हैं। आइए समझते हैं दक्षिण भारत में किन जगहों पर बरसात होगी और मध्य भारत पर कहां तक पहुंचेंगे कल बादल और बरसात देंगे ये बादल। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों, साथ साथ तटीय रीजन केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर और इधर तेलंगाना, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अगर हम निचले इलाकों की बात करूं, जो लक्षद्वीप और आसपास का केरल का हिस्सा है, तो यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो रही है। वजह यह है कि सिस्टम थोड़ा सा दूर गया है और उसकी एनर्जी जिस जगह पर है वहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है। लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून के जाने के बाद जब उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन यहाँ पर हुआ है, तो तमिलनाडु के तमाम शहरों और केरल, साथ ही रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों पर लगातार बरसात हो रही है। मध्य भारत के भागों की तरफ देखते हैं दोस्तों, जहां पर विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में, गोवा सहित गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और नांदेड़, लातूर से लेकर इधर चंद्रपुर तक आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऊपरी क्षेत्रों पर यहाँ पर ड्राई वेदर अभी रहेगा, लेकिन बादल नासिक पर भी दिखाई देंगे, अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही जो उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है यहाँ पर भी नजर आ सकते हैं। कुछ बादल नजर आएंगे मध्य प्रदेश पर भी और गुजरात के ऊपर भी, लेकिन दोनों राज्यों के ऊपर अभी बारिश की संभावना नहीं है। जल्दी ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने वाली है, खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। ये जो खरगोन और भोपाल से लेकर के सागर खजुराहो तक का रीजन है, इन भागों में अगले दो दिन बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पर पहले से ही आप
अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए कि फसलों को कितनी जल्दी आपको निपटाना है। पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी शुष्क और गर्म मौसम रहेगा। उड़ीसा में बारिश बढ़ रही है, अधिकांश जगहों पर बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगीय क्षेत्रों और उप हिमालयी भाग, सिक्किम, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मौसम अभी गर्म हो रहा है और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा अगले 24 घंटों में। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावनाओं के बीच में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, पंजाब में फजिल्का से लेकर इधर पटियाला तक और इधर हिसार और रोहतक से लेकर दिल्ली तथा अब अलीगढ़ और प्रयागराज, कानपुर तक, इन क्षेत्रों पर इधर नीचे कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। ये बादल बरसेंगे कितना, ये बादल कितने इंटेंस होंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। चांसेस बरसात के नहीं है, यानी कि संभावना ये है कि ये जो बादल होंगे सिर्फ धूप को थोड़े समय के लिए रोकेंगे और इससे ज़्यादा कोई प्रभाव इन बादलों का मौसम पर नहीं दिखाई पड़ेगा आपके क्षेत्र में। और ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में लगभग सभी जिलों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर लखनऊ और प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, इन सभी भागों में भी शुष्क और गर्म मौसम होगा। टेम्परेचर दोस्तों बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण मौसम में गर्मी दिन और रात में एक बार फिर से लौट आई है। जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर अच्छी बरसात के कारण मौसम बदला था अक्टूबर की शुरुआत में और सितंबर के एंड में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी के लिए एक बार फिर से दीपों का ये पर्व मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, धन वर्षा हो, आपके घर में सुख और समृद्धि आए, ये सारी शुभकामनाएं मेरी हैं। स्वीकार करें आप और लगातार बने रहें मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।